साहब ने भी सुबह मेरे से बात करी थी, उन्होंने कहा आइए आपका स्वागत है ना। तो जनप्रतिनिधि के को डिसऑनर करने की बात बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चौधरी जी आए तो मैंने उनको ये बोला कि यहाँ पे बैठेंगे अपन, आए वो हमारे लिए आदरणीय है, आए हमसे बात करें, आप कमरे में बैठ के बात करेंगे। दो बात तो जनप्रतिनिधि के अनादर की कोई बात नहीं है, पहली बात। 18,000 से अधिक 18,500 लगभग मीट्रिक टन हमारा बटा। दूसरी भी हमारी जो खाद है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा है। इस स्थिति में ये कहना कि खाद नहीं है ये तो बिल्कुल तथ्यहीन और बेकार है, पहली बात। अब बात आती माननीय विधायक जी की। ठीक है, एक पैर सुनना पड़ा आपको, एक पैर। जब खाद की अगर नहीं है, ये तो खाद में गोडाउन बंद करके क्यों बैठे था प्रशासन? जब विधायक हमारा जाके वहां से गोडाउन खोल के खाद भाई ये खाद बांटो, किसान उनके आसपास दौड़ रहे थे, भग रहे थे और परेशान हो रहे थे, तब तो खाद नहीं दे रहे थे। अब जब विधायक जाके खाद का पोल खुली तब जाके खाद बढ़ता, ये कौन सा तरीका? हम यहाँ पे दू पे दू बात करने नहीं बैठे हैं, हम तथ्यों की बात करने बैठे हैं। यहाँ पे हम दू पे दू बात करेंगे, अगर गोल गोल बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो हम गोल गोल बातें नहीं करें, तथ्यात्मक बातें करें। गोडाउन में विक्रय योग्य है तो उसके पास में रहेगा, बाकी का गोडाउन बंद करेगा। अगर वहां पे अगर 100 टन माल है तो 100 टन माल वो रोड पे नहीं रख पाएगा ना कोई भी, और ये तरीका भी नहीं है। ये देखिए ये अगर गोडाउन में बंद करेगा तो विधायक जाके वो गोडाउन खोल के देखा तो विधायक के केस बना दिया। विधायक जी जब गए थे, देखिए अब फिर मैं आपको अब मैं बताया कि मैं धूप बात करने नहीं बैठा हूँ। जब विधायक जी आए, विधायक जी घटना के बाद तो कोई खाद ही नहीं बटी, पहली बात ये, क्योंकि वहां पे माहौल ऐसा हो गया था। विधायक जी के पहले 651 बोरी बढ़ चुकी थी, वो कैसे बटी? वो गोडाउन में थोड़ी रखी थी, निकली थी तभी तो बटी किसानों को। अच्छा, एक मैसेज देना चाहते हैं कि अहंकारी हो रहा है प्रशासन, वो आपने दर्शाया एक चीज नहीं। अब आपने कहा पर्याप्त खाद है, सेलाना में आपके सेलाना में एक सोसाइटी में इसलिए विरोध करूंगा कि मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं रोड पे बात नहीं कर सकता। ये रोड पे नहीं करनी थी बात, रोड पे करना आपकी अपेक्षा थी, आपकी अपेक्षा तो रोड पे बात कर रही है। आप ईश्वर है जो अंदर की बातें समझ लेते हैं। क्या आपका कलेक्टर रोड है क्या? कलेक्टर दरवाजे से बैठे विधायक रोड पे बात करें। एक सोसाइटी में फोन लगा, किसी में भी कहना कि क्या है सर, कितनी देर है अपने एक किसान को, कितनी देर है एक किसान को, एक हेक्टेयर पे क्या प्रोसेस? देखे जो जिसके कितनी देर है भाई, जो भी उसका मापदंड है तो क्या मापदंड है भाई? क्या मापदंड है? क्या दे रहे हैं सर? भाई पर बीघा 2 बोरी है वो दे रहे हैं सभी, पर बीघा 2 बोरी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। किस सोसाइटी दे रहे हैं सर? अभी फोन लगा के पूछ लो, आप ही नहीं अभी देखिए मैं दुपे बात मेरा मीडिया से आ गई, मैं 2 बोरी कौन दे रहा है? आप मुझसे लिखित में लीजिए। देखिए मेरी माननीय जीतू पटवारी से सुबह बात हुई थी, उनका कहना था कि हम माननीय विधायक मनोज चावड़ा जी के प्रकरण में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उनका सर स्वागत करके उनको बताया था कि आप यहाँ पे आइए, मैं आपका, उन्होंने मुझे 3 बजे का समय भी दिया था और 3 बजे से मैं उनका इंतजार भी कर रहा था। आज उन्होंने आके बताया कि बाहर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई संवेदनशील बात थी, जो इस तरह की बातें जो है रोड पे हम नहीं कर सकते। तो हमने उनका आपके सामने स्वागत किया कि आप यहाँ पे कमरे में आइए, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। जो मुद्दा आपका है वो रोड पे डिस्कशन करने वाला नहीं है, क्योंकि घटना कल की कानून व्यवस्था विरोधी घटना थी। तो उसी बात को लेकर आज माननीय विधायक जी वगैरह आए, आप लोगों के सामने चर्चा हुई है और चर्चा का जो है हमने जवाब दिया है और उनसे हमने अनुरोध किया है आपके सामने कि भाई हम दुबेदू बात करने के लिए नहीं है। आपको कुछ अगर दूसरी बातें चाहिए तो वो लिखित में हमको आवेदन दे सकते हैं और बाकी जो बातें हैं वो शालीनता पूर्वक यहाँ कर सकते हैं। ये मुद्दा था और निश्चित रूप से कोई भी शासकीय बात होती है वो ऑफिस में होती है। यही पूरी आप लोगों के सामने प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न। उन्होंने बोला है कि आपको विधानसभा में बुलाएंगे और आपने बदतमीजी की, ऐसा वो आरोप लगा के गए। देखिए आप लोगों के सामने में तो बड़े शालीनता से मतलब कर रहा था, आप लोग आप भी थे। आप अच्छी बात है कि उन्होंने आपके सामने बात करना प्रेफर किया, मैंने भी इसीलिए उनको बताया कि ठीक है मीडिया के सामने बात करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बिल्कुल शालीनता पूर्वक उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके बैठाया हमने, और हाथ जोड़ के नमस्कार करके बैठाना किसी को शालीनता के खिलाफ तो नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति का एक भाग है। शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है,
रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने, मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि, विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी है, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे। यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है, या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे।